वीडियो शुरू करने से पहले तो तुम लोग आलू खाओ। एक लड़का जो अपने फ्यूचर पे फोकस करना चाहता है, लेकिन उसकी लाइफ में दो लड़कियां आती हैं। उनमें से एक लड़की उसके दोस्त की छोटी बहन होती है जो कि उसे हमेशा परेशान करते रहती है, और दूसरी लड़की उसके बॉस की बेटी होती है जिसका ख्याल उसे रखना होगा, वो भी नकली बॉयफ्रेंड बनकर। तो क्या वो उन दोनों से परेशान होते हुए अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएगा? तो कहानी की शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर आकितीरो उबोशी को दिखाया जाता है, जो कि अपने घर जाते हुए एक थ्योरी के बारे में बात कर रहा था, जिसमें लोग अपने क्रश के साथ बुरा व्यवहार करते हैं। लेकिन वो थ्योरी उसे बकवास लगती थी, क्योंकि लॉजिकली सोचने में लगता है कि अगर वो ऐसा करेंगे तो उसका क्रश उससे नफरत करने लगेगा। उसके बाद वो अपने घर तक पहुंच जाता है, लेकिन वो देखता है कि उसके रूम का डोर खुला हुआ है, इसलिए वो अंदर जाता है और उसके रूम के अंदर कोई लड़की होती है जो कि तेज म्यूजिक बजा रही थी। तो वो गुस्से में आकर जल्दी से म्यूजिक प्लेयर का प्लग निकाल कर कहता है, तुम्हें ये सब इतना तेज नहीं बजाना चाहिए। और इस लड़की का नाम है इरुहा काहिनाता। वो कहती है, सेनपाई तुम्हें नॉक करके अंदर आना चाहिए। तो आकितीरो कहता है, ये मेरा रूम है और इसीलिए मैं कह रहा हूँ आवाज कम रखो, नहीं तो पड़ोसियों को दिक्कत होगी, और जबकि तुम्हारे पास हेडफोन्स हैं तो तुम उन्हें लगाकर क्यों नहीं सुनती। तो इरुहा कहती है, यानी कि तुम जानना चाहते हो कि मैं ये क्यों पहनती हूँ, क्या तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लग गए। आकितीरो कहता है, मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इरुहा उसके मजे लेने लगती है। उसके बाद वो कहती है, लेकिन तुम्हें ये देखना तो चाहिए था कि कोई अंदर है या नहीं, कहीं मैं कपड़े बदल रही होती तो, या फिर तुम मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हो। और वो पुलिस को बुलाने लगती है। आकितीरो कहता है, हाँ बुला लो पुलिस को, बल्कि क्यों ना मैं तुम्हें कॉल करके दूं, ये लो। वो कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है पुलिस ऑफिसर मेरी बात से ज्यादा तुम पर भरोसा करेगा। तो आकितीरो हमें बताता है, ये लड़की एक ऐसी क्रीचर है जिसे तब तक खुशी नहीं होती जब तक ये मुझे अपने कंट्रोल में न रख ले। इरुहा कहती है, अगर तुम्हें बुलाना है तो बुला लो, फिर देखा जाएगा कि कौन फंसता है। और आकितीरो की नजर गलत जगह चली जाती है तो वो अपना मुंह घुमा लेता है। तो ये देख कर वो कहती है, तुम देख सकते हो मेरे पास सबूत है, जिसमें कि साफ साफ पता चल रहा है कि तुम्हारे रूम की चाबी मेरे पास है। आकितीरो कहता है, मैंने वो चाबी तुम्हें इसीलिए नहीं दी थी। इरुहा फिर से उसे छेड़ते हुए कहती है, मुझे पता है तुम मुझे कमरे से निकाल कर इस बिस्तर पे अपना मुंह घुसाने वाले हो, क्योंकि इसमें मेरी खुशबू है। तो वो कहता है, घंटा सूंघने वाला हूँ, और वो उसके ऊपर स्प्रे कर देता है। तो इरुहा कहती है, तुम्हें ऐसे ही मेरे ऊपर स्प्रे नहीं कर देना चाहिए। आकितीरो कहता है, मैं तुम्हारी 1% खुशबू भी यहाँ पर नहीं रहने दूंगा, और अगर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा ना करूँ तो तुम्हें शांत होना होगा। इरुहा कहती है, तुम्हें अपनी बेबी सिस के साथ इस तरह बर्ताव नहीं करना चाहिए। तो वो कहता है, तुम मेरी बहन नहीं हो। इरुहा कहती है, तुम मेरे भाई के दोस्त हो तो मैं तुम्हारी मुंह बोली बहन हुई। पर वो कहता है, नहीं तुम एक अजनबी औरत हो। तो इरुहा कहती है, अगर मेरे भाई की और तुम्हारी शादी हो जाएगी तो मैं तुम्हारी सच में बहन बन जाऊंगी। तो कहता है, ये तुम अजीब बातें कर रही हो। फिर वो हंसते हुए कहती है, सेनपाई तुम क्यूट लगते हो जब मैं तुम्हें परेशान करती हूँ। तभी आकितारू के फोन पे किसी का कॉल आता है और उस पर लिखा था प्रेसिडेंट सुकीनोमोरी। इसलिए वो इरुहा से कहता है, मुझे एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड करनी है, इसलिए तुम यहाँ से चली जाओ। पर इरुहा कहती है, मैं शांत रहूंगी। तो आकितारू हमें बताता है, जिस बंदे का कॉल आया है वो हनी प्लेस वर्क यानी HPW का एक प्रेसिडेंट है, जो कि एक बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है। सुकीनोमोरी कॉल उठाकर कहता है, बहुत वक्त हो गया आकितारू तुमसे बात किए हुए। तो आकितारू कहता है, तो प्रेसिडेंट बताइए क्या काम है। तो वो बंदा कहता है, अभी तो हम दोनों अकेले बात कर रहे हैं, इसलिए तुम्हें ऐसे नहीं दिखाना चाहिए कि हम कभी मिले ही नहीं है। क्या तुम अपने अंकल को रुलाना चाहते हो? तो आकितारू उससे पूछता है, क्या आपने मुझे एम्प्लॉयमेंट एप्लीकेशन के लिए कांटेक्ट किया है? तो सुकीनोमोरी कहता है, हाँ, लेकिन जो तुमने प्रेजेंटेशन तैयार की थी उस हिसाब से लगता है कि तुम्हें अभी कुछ भी नहीं पता। तो आकितारू पूछता है, तो क्या आप मुझे हायर नहीं करेंगे? तो कहता है, मैंने ऐसा तो नहीं कहा, मैं अपने प्यारे भतीजे पर एक एहसान तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ शर्तों पर राजी होना पड़ेगा। तो पहली शर्त ये है कि आकितारू बताओ तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? तो ये सुनते ही इरुहा का शैतानी दिमाग काम करने लगता है। तो आकितारू से सारे में ही बोलता है, अगर तुमने कुछ भी किया तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा। पर वो उसकी बात नहीं सुनती और उसके पास आकर बिल्ली की आवाज निकालने लगती है। फिर सुकीनोमोरी पूछता है, क्या तुम्हारे साथ कोई है? तो आकितारू बताता है, मैंने हाल ही में एक बिल्ली पाली है। तो पूछता है, कौन सी ब्रीड की? लेकिन आकितारू को तो बिल्ली के ब्रीड के बारे में पता ही नहीं है। तो इरुहा उसे छेड़ते हुए कहती है, बहुत बुरा होगा अगर उन्हें पता चल गया कि तुम्हारे साथ एक लड़की है। तो आकितारू कहता है, अगर तुमने ये बेवकूफी की तो। पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसे छेड़ने लगती है। तो उधर से सुकीनोमोरी उससे पूछता, क्या हो गया तुम्हें, कुछ बोल क्यों नहीं रहे? आकितारू कहता है, वो मेरी बिल्ली फोन पर पंजा मार रही थी, इसीलिए मैं उसे डिसिप्लिन सिखाऊंगा। और वो उसे शांत करने लगता है, पर वो फिर भी मियाओ मियाओ बोल रही थी। सुकीनोमोरी कहता है, बड़ी प्यारी बिल्ली है, इसकी आवाज बहुत अच्छी है, इसीलिए इसका ख्याल रखना। चलो अब मेरी मीटिंग है तो मैं तुम्हें बाद में कांटेक्ट करके बाकी शर्तें बता दूंगा। फिर वो कॉल कट कर देता है। तो आकितारू इरुहा को डांटने लगता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए था। पर इरुहा कहती है, मुझे प्यास लगी है। तो आकितारू कहता है, अच्छा ठीक
ठीक है, जाओ और फ्रिज में से टमाटो जूस लेकर पी लो। तो कहती है अरे वाह सेनपाई, तुमने तो मेरा दिल खुश कर दिया, और वो उसे आई लव यू भी बोलती है। और आकितिरो उसे ज्यादा सीरियस नहीं लेता। उसके बाद अगले दिन उसके स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो अपनी क्लास में बैठकर किसी के नोट्स को लिख रहा था और कह रहा था जिंदगी बहुत छोटी होती है, इसलिए मैं अपना टाइम बिल्कुल भी खर्च नहीं करता, लेकिन आजकल के हाई स्कूल के बच्चों को तो दुनिया से परवाह ही नहीं है, और मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपने फ्यूचर के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। तभी सामने वाले बंदे का इरेजर गिर जाता है, तो आकितिरो उसके इरेजर को उठाकर उस बंदे को देता है, और वो बंदा आकितिरो से कहता है मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम क्लास में भी मौजूद हो। आकितिरो कहता है अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? तो वो बंदा बोलता है अरे सॉरी सॉरी। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है जिसे कि आकितिरो उसकी नोटबुक दे देता है और कहता है मैंने सारे नोट्स को कॉपी कर दिया है। तो बंदा उसे थैंक यू बोलता है। फिर आकितिरो हमें बताता है इसका नाम कोहिनाता उजुमा है और ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। उजुमा उससे कहता है तो क्यों ना मैं तुम्हें इसके बदले एक अच्छी सी ट्रीट पर ले जाऊं, पर वो कहता है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर उजुमा कहता है तुम हर बार मेरे बोझ को उठाते हो तो मुझे इतना तो करने दो। तो आकितिरो कहता है तुम कितने अच्छे इंसान हो। तो उजुमा कहता है मुझे तुम्हारा नेचर हमेशा से पसंद आया है, एक ऐसा लड़का जो कि अपनी जिंदगी को मिनिमम से मैक्सिमम कर रहा है, यानी कि तुम अपने दिल की बात साफ साफ जाहिर कर देते हो। आकितिरो कहता है मैं अपनी इमोशंस को कभी भी झूठ के जरिए नहीं कहता। उजुमा कहता है तुम अजीब हो, लेकिन ये तुम्हारी वही वाली साइड है जो तुम्हें तुम बनाती है। आकितिरो कहता है मुझे गलत मत समझना, लेकिन मैं जो कुछ भी करता हूँ सब कुछ सोच समझ कर करता हूँ। उजुमा कहता है लेकिन ये बात भी है कि तुम हम सबको साथ में लेकर चलते हो, और एक मेरी बहन को देख लो, हमेशा नखरे करते रहती है, और मुझे पता है कि वो पक्का कल भी तुम्हारे घर गई होगी, है ना? तो कहता है हाँ। उजुमा कहता है आकितिरो तुम्हें पता है मुझे लगता है कि वो तुम्हें पसंद करती है, पर वो कहता है नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, उसे बस मुझे परेशान करने में मजा आता है। उजुमा कहता है शायद ये उसका प्यार दिखाने का तरीका है। आकितिरो कहता है फिर से तुमने वही बकवास थ्योरी कह दी, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि अगर वो मुझे पसंद करती तो वो मुझसे इस रिस्क पर परेशान करती कि मैं उससे नफरत करने लगूं। उजुमा कहता है मुझे पूरा यकीन है कि लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। आकितिरो कहता है वैसे भी मुझ जैसे एवरेज लड़के को कौन ही लड़की पसंद करेगी, पर उजुमा कहता है मुझे तो ऐसा नहीं लगता, तुम काफी पॉपुलर हो। आकितिरो कहता है तुम जैसा हॉटी क्या जाने हम जैसे बंदों का क्या हाल होता है। तभी वहाँ पर एक औरत आती है जो कि उनकी होम रूम टीचर है और साथ में मैथ टीचर भी, और इसका नाम थोड़ा लंबा है, कागेसी सुमीरे AKA द वेनोमोस क्वीन, और इसके अंदर कूट कूट कर एटीट्यूड भरा हुआ है। फिर शाम का टाइम दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा आकितिरो के पास आकर कहता है आकितिरो जल्दी चलो तुमसे कोई मिलने आया है, वो भी एक सुपर क्यूट लड़की, और वो लड़की इरोहा होती है जो कि उससे कहती है सेनपाई कैसे हो। तो आकितिरो उसके पास जाकर पूछता तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इरोहा कहती है मुझे तुमसे बात करनी थी। आकितिरो उससे कहता है तुम ऐसे एक्ट क्यों कर रही हो, वैसे ही रहो जैसे हमेशा रहती हो। तो कहती है सेनपाई तुम ये क्या बोल रहे हो। तो आकितिरो बताता है ये स्कूल में हमेशा स्मार्ट और पोलाइट वाली लड़की बनी रहती है। उसके बाद इरोहा उससे कहते हैं चलो सेनपाई साथ में घर चलते हैं। आकितिरो कहता है रुक जाओ मैं सामान ले आता हूँ और तुम्हारे भाई को भी, पर वो कहती है मैं चाहती हूँ कि हम दोनों साथ में चलें, पर वो अपनी आवाज चेंज करके बोलती है, इसीलिए आकितिरो कहता है ऐसी आवाज में मत बोलो नहीं तो मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इरोहा एक्टिंग करते हुए बोलती है तुम ये क्या बात कर रहे हो, क्या हम दोनों कपल नहीं है। ये सुनकर आकितिरो और बाकी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। इरोहा कहती है कल ही तो हमने एक दूसरे के लिए अपना प्यार इतनी जोर से जाहिर किया था। पर आकितिरो कहता तुम ये क्या बकवास कर रही हो, कल तो तुमने मुझे परेशान किया था बस। इरोहा कहती है तुम इतने जालिम कैसे हो सकते हो, क्या तुम मेरे दिल के साथ खेल रहे थे। ये सुनकर वो लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर उजुमा आ जाता है जो पूछता है यहाँ क्या चल रहा है। तो इरोहा उससे कहती है अरे भैया उम्मीद है कि तुम्हारा दिन अच्छा गया होगा, देखो मैं और आकितिरो सेनपाई असल में डेट कर रहे हैं। उजुमा कहता है क्या ये सच कह रही है। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है अब मैं और नहीं रुक सकता, और वो उसे अपने साथ ले जाने लगता है। और यहाँ पर क्लास के बच्चे इरिटेट हो रहे होते हैं क्योंकि आकितिरो के पास इतनी प्यारी लड़की है, और उन दोनों ने अपने बैग उजुमा के हाथ में पकड़ा दिए थे। उसके बाद आकितिरो इरोहा को एक जगह पर लाकर पूछता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। तो इरोहा कहती है हम दोनों तो डेट कर रहे हैं ना। आकितिरो कहता है प्लीज अब ये सब बंद कर दो। इरोहा कहती है तुमने कहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम होगी अगर तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड होगी। तो आकितिरो समझ जाता है कि ये सब कल के कॉल की वजह से हुआ है। इरोहा कहती है इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनकर तुम्हें परेशान करूंगी। ये सब सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है, पर वो खुद को शांत करते हुए कहता है मुझे प्लीज ब्रेक दे दो, मैंने अपना फ्यूचर दाव पे लगाया है, इसलिए प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और वो वहाँ से जाने लगता है, पर तभी इरोहा उसे पीछे से पकड़ के कहती है तुम बहुत ज्यादा बुरे हो सेनपाई, तुम्हें दिखता क्यों नहीं है। आकितिरो कहता है तुम क्या कर रही हो, पर इरोहा कहती है मैं बस चाहती हूँ कि तुम मेरी तरफ देखो। ये सारी बातें सुनकर आकितिरो की हार्ट बीट तेज होने लगती है। इरोहा आगे कहती है तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, इसीलिए मैं तुम्हें हर वक्त परेशान करती रहती हूँ। मुझे पता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस हो, लेकिन तुम किसी ऐसी चीज पर ध्यान दे रहे हो जो कि बहुत ज्यादा दूर है। क्या तुम ये भी नहीं देख सकते कि तुम्हारे चारों तरफ क्या चल रहा है। प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ना, मैं चाहती हूँ कि हम हमेशा साथ रहें। ये सब सुनकर आकितिरो का दिमाग काम करना बंद कर जाता है और वो ये सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना चाहिए।
पर तभी इरुआ हंसते हुए कहती है, पकड़ लिया। मुझे पता है कि ये सब सुनकर तुम्हारी उम्मीदें बढ़ गई थी, मैं सही कह रही हूँ ना? लेकिन सच में तुम बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हो सेनपाई। तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ? क्या तुम इतने शर्मा गए हो कि तुम्हारा चेहरा शर्म से लाल हो गया है? और वो उसे छेड़ने लगती है। ये सब सुनकर आकितिरो गुस्सा आ जाता है और वो जोर से चिल्लाकर कहता है, अब से मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। तो इरुहा उसे चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगती है। फिर रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो सुकीनो मोरी से मिलने के लिए आया था। सुकीनो मोरी बताता है, यहाँ पर कोई और भी है जो तुमसे मिलने आया है, लेकिन क्यों ना उससे पहले हम अकेले में कुछ बात कर लें। तो आकितिरो बोलता है, ठीक है। तो फिर सुकीनो मोरी उसके सामने एक गेम रखकर कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुमने ये अकेले बना लिया। आकितिरो कहता है, मैंने ये अकेले नहीं किया, मेरी टीम ने मेरे साथ मिलकर ये किया है। तो सुकीनो मोरी हमें बताता है, इस टीम का नाम है फिफ्थ फ्लोर अलायंस, और उनके अलायंस में से पहला बंदा है जो कि प्रोग्राम करता है और उसे ओजी कहा जाता है, यानी कि ओजुमा। और इसमें से एक इलिस्ट्रेटर है जिसका नाम है मुरासाकी शिकिबु सेंसे, यानी कि वो उनकी टीचर है। और दूसरी सिनेरियो है माकिगाई नमाको, और उनमें से दो है मिस्टीरियस वॉइस एक्टर, और अपना आकितारू उसमें प्रोड्यूसर और डायरेक्टर है। आकितिरू कहता है, अगर हमारी टीम में इनमें से एक भी इंसान नहीं होता तो ये गेम कभी नहीं बन पाती। सुकीनो मोरी कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे भी नहीं लगता कि मैं तुम्हारी एज में इतना अच्छा गेम बना पाता, और तुमने इसे इतने अच्छे से बनाया कि कुछ महीनों में ही तुमने 1 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए। आकितिरो कहता है, लेकिन मैं अभी भी आपकी कंपनी के आसपास भी नहीं हूँ। सुकीनो मोरी कहता है, लेकिन तुम्हें HPW से खुद को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपनी एज के हिसाब से काफी ज्यादा इंटेलिजेंट हो। फिर आकितिरो कहता है, तो अब आप बता सकते हैं कि आपने जो उस दिन शर्तें बताई थी वो सब क्या है? पर सुकीनो मोरी कहता है, चलो पहले खाना ऑर्डर कर लेते हैं। तो वहाँ पर एक वेट्रेस आती है जो कि उनका ऑर्डर लेने आई थी, पर सुकीनो मोरी उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है, जिससे कि वो वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। आकितिरो कहता है, आपको इस तरीके से बिहेव नहीं करना चाहिए। पर सुकीनो मोरी कहता है, उधर देखो। तो वो भी उधर देखता है जहाँ पर वो लड़की बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। तो सुकीनो मोरी कहता है, तुम देख सकते हो, मैंने बस एक बार ट्राई किया और वो कितना शर्मा गई, अगर मैं 2-3 बार और ऐसे करूंगा तो वो मेरी बन जाएगी। आकितिरो अपने मन में कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये बुड्ढा इतना ज्यादा ठरकी है। उसके बाद वो वॉशरूम के लिए आता है जहाँ पर एक नोटिस लगा था कि लॉक टूटा हुआ है, इसीलिए नॉक करके ही अंदर जाएं। पर वो सोच में पड़ा हुआ था, इसीलिए वो उस नोटिस को नहीं पढ़ता और गेट खोल देता है। जहाँ पर एक बहुत ही प्यारी लड़की होती है जो कि उसे देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और उसे पंच मार देती है। और दूसरी तरफ इरुहा बोर हो रही होती है तो उससे उसकी साथी पूछती है, मुझे ये बताओ तुम्हारे और आकितिरो के बीच में क्या चल रहा है? तो बोलती है, मेरे और सेनपाई के बीच में कुछ नहीं चल रहा। उसके बाद वापस से इस तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आकितिरो उससे पूछता है, आखिर ये लड़की कौन है? सुकीनो मोरी से बताता है, तुम्हें याद नहीं है बचपन में तुम इसके साथ खेलने आते थे? तो उसे पहचान जाता है और कहता है, क्या ये माशिरू है? और ये इसकी कजन है। फिर आकितिरो उससे पूछता है, वैसे ये यहाँ क्या कर रही है? तो सुकीनो मोरी बताता है, इसका लेना देना मेरी शर्तों से है, और शर्त ये है कि मैं चाहता हूँ तुम माशिरू के नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करो जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं हो जाते। तो ये सुनकर दोनों हैरान हो जाते हैं। आकितिरो पूछता है, आप क्या चाहते हैं, फिर से बताइए। तो कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसके नकली बॉयफ्रेंड बन जाओ। माशिरू भी पूछती है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो सुकीनो मोरी कहता है, मैं तुम्हारी जिद पूरी करने के लिए ये कर रहा हूँ। तुम्हें याद है ना, तुमने कहा था कि तुम अब उस स्कूल में नहीं पढ़ना चाहती, और मैं इसलिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि दूसरे स्कूल में बाकी लड़के तुम पर बुरी नजर न डालें। आकितिरो पूछता, क्या वो ट्रांसफर ले रही है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ सब इंतजाम हो गया, लेकिन पर माशिरू कहती है, प्लीज उसे मत बताइए। पर सुकीनो मोरी कहता है, तुम्हें पता है मुझे इसे बताना ही पड़ेगा। और वो आकितिरो से कहता है, बात यह है कि माशिरू ने हाई स्कूल को एक बार भी अटेंड नहीं किया है। आकितिरो पूछता है, इसका मतलब माशिरू स्कूल एक बार भी नहीं गई है? तो सुकीनो मोरी कहता है, हाँ, लेकिन अगर मैंने तुम्हें बताया कि ये किस लिए नहीं जाती तो उसे बताने में मुझे पूरी रात लग जाएगी। तो आकितिरो कहता है, मुझे ये जानने की कोई जरूरत नहीं है कि वो किस वजह से हाई स्कूल नहीं जाती थी, मुझे बस इतना पता है कि आप चाहते हैं कि मैं उसकी जिम्मेदारी लूं, और मुझे इतनी ही जानकारी की जरूरत है। तो सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम समझ गए, तो बताओ माशिरू, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो माशिरू कहती है, मुझे ये आइडिया पसंद नहीं आया, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ। तो आकितिरो उससे हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन वो उसके हाथ को झटक कर कहती है, मुझसे ज्यादा फ्रेंडली होने की जरूरत नहीं है। आकितिरो कहता है, कोई बात नहीं। सुकीनो मोरी कहता है, लगता है तुम लोगों की बहुत अच्छी बनेगी। तो दोनों कहते हैं, आप ये क्या कह रहे हैं? तो कहता है, देखो तुम दोनों की सोच कितनी मिल रही है। फिर वो सीरियस होते हुए कहता है, और आकितिरो कुन, तुम्हें पता है तुम सिर्फ उसके नकली बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करोगे, और मुझे यकीन है कि मुझे इससे आगे की बात समझाने की जरूरत नहीं है। तो आकितिरो कहता है, आप चिंता मत कीजिए, वो वैसे भी मुझसे नफरत करती है। सुकीनो मोरी कहता है, ठीक है, तो तुम कल से ही ये शुरू कर सकते हो। तो वो कहता है, यस सर। और यहाँ पर एपिसोड 1 खत्म होता है। एपिसोड 2 भी आ गया है, तो मैं उसे भी एक्सप्लेन करके जल्द ही अपलोड कर दूंगा, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास।